हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अरसल टीवी। दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क गैर कानूनी चीज़ें स्मगल करते हैं और पकड़े भी जाते हैं। ख़ास तौर पर ये क्रिमिनल्स एयरपोर्ट या फिर किसी मुल्क के बॉर्डर में पकड़े जाते हैं। पुलिस हर वक्त ऐसे स्मगलर्स की तलाश में रहती है। आज मैं कुछ ऐसे ही मगर बहुत ही शातिर स्मगलर्स और इनके यूनिक तरीकों के बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, गोल्ड स्मगलिंग। दोस्तों, आए दिन ऐसे केसेस हमारे सामने आते हैं जिसमें क्रिमिनल्स यूएई से गोल्ड स्मगल करके इंडिया या बांग्लादेश ले जाते हैं और इसके लिए वो अलग अलग मेथड्स यूज़ करते हैं। लेकिन अक्टूबर 2019 में नौशाद नामी एक इंडियन शख्स शारजा से केरला रवाना हुआ और जब ये कोची एयरपोर्ट पर पहुंचा तो पुलिस को इसके बालों पे शक हुआ और जब तलाशी ली गई तो पता चला इसने विग लगाई हुई थी और विग के नीचे इसने 1 किलो वजनी गोल्ड बार्स छुपाई हुई थी। ये शख्स कुदरती तौर पे गंजा नहीं था। इसने अपना सर बीच से शेव किया हुआ था ताकि वो उस जगह पे गोल्ड बार्स छुपा सके। पुलिस ने सारी गोल्ड बार निकाल ली और इसको अरेस्ट कर लिया। इसका आइडिया तो बहुत यूनिक था, लेकिन इसकी किस्मत बहुत बुरी। नंबर 2, ड्रग स्मगलर्स। दोस्तों, दुनिया में जितने भी स्मगलर्स हैं, इनको पता होता है कि इनकी छोटी सी गलती की वजह से ये पकड़े जा सकते हैं और इनको इसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और इससे बचने के लिए तो कुछ स्मगलर्स अपनी जान की भी परवाह नहीं करते और अपनी जान दांव पे लगा देते हैं। कुछ ऐसा ही वाकया पेश आया दिसंबर 2019 में। एक शख्स जो नाइजीरिया से ताल्लुक रखता था, इसका नाम मैथ्यू था, वो नाइजीरिया से यूके वापस आ रहा था। इसे एयरपोर्ट पे नॉर्मल चेकिंग के लिए रोका गया, लेकिन ये बहुत नर्वस था। लेकिन ऑफिसर्स को इसके पास से कुछ नहीं मिला, तो इन्होंने इस स्मगलर का एक्सरे करने का फैसला किया। एक्सरे में पता चला कि इसने 80 ड्रग्स के पैकेट खाए हुए हैं और इनका वजन 1 केजी था। दोस्तों, ये इंतहाई खतरनाक काम था कि अगर एक भी पैकेट पेट के अंदर फट जाता तो इसकी जान भी जा सकती थी। मैथ्यू की डॉक्टर्स ने फौरन सर्जरी की और ड्रग्स के पैकेट्स बाहर निकाल लिए। नेशनल क्राइम एजेंसी के मुताबिक इस ड्रग्स की वैल्यू 4 लाख पाउंड से ज्यादा थी। ये दुनिया का सबसे जानलेवा मेथड था। नंबर 3, वाइन स्मगलिंग। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि सऊदी अरेबिया में शराब पे सख्त पाबंदी है और सऊदी लॉ के मुताबिक शराब पीने या बेचने वाले को सजा मौत दी जाती है। इतनी सख्ती के बावजूद क्रिमिनल्स बाज नहीं आते और ऐसी चीजें स्मगल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जनवरी 2016 में एक शख्स बहरीन के रास्ते सऊदी अरेबिया बॉर्डर के जरिए आ रहा था। इसने कंदूरा पहना हुआ था, लेकिन पुलिस को इसके चलने से कुछ गड़बड़ लगी। जब इसकी तलाशी ली गई तो पता चला कि इसने 14 शराब की बोतलें अपनी टांगों के गिर्द और अंडरवेयर के साथ स्कॉच टेप से चिपकाई हुई थी। न्यूयॉर्क डेली न्यूज के मुताबिक ये शख्स सऊदी नेशनल था। क्योंकि बहरीन में शराब पर पाबंदी नहीं है, इसलिए ये बहरीन से शराब की बोतलें सऊदी अरेबिया लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये पुलिस की नजरों से नहीं बच सका और इसे अरेस्ट कर लिया गया। नंबर 4, चेस्ट ड्रग स्मगलिंग। दोस्तों, जितने भी स्मगलर्स पकड़े जाते हैं वो ज्यादातर मर्द होते हैं और औरतों पर कस्टम ऑफिसर ज्यादा शक नहीं करते, लेकिन लेडी क्रिमिनल्स भी कुछ कम नहीं होती। कुछ अरसे पहले एक औरत कोलंबिया से बार्सिलोना सफर कर रही थी कि बॉर्डर कंट्रोल पर इसे कंफ्यूज पाया गया और ऑफिसर्स के सवालात करने पर वो शदीद डर गई। तो एक लेडी ऑफिसर ने इसकी बारीकी से तलाशी ली। उन्होंने देखा कि इस लेडी की चेस्ट अनयूजुअल लग रही थी। तलाशी करने पे पता चला कि ये एक फेक चेस्ट है जिसमें कोकेन के 2 बड़े बड़े पैकेट्स छुपाए गए थे। इन पैकेट्स का वजन 3 पाउंड से ज्यादा था। बैग्स रिमूव करके औरत को अरेस्ट कर लिया गया। नंबर 5, ड्रग्स अंडर द नैपीज। दोस्तों, आपने नैपीज या पैम्पर्स तो जरूर देखे होंगे, लेकिन कुछ जीनियस क्रिमिनल इसमें भी ड्रग स्मगलिंग का सोचते हैं। 2013 में न्यूयॉर्क के जीएफके एयरपोर्ट पर कस्टम ऑफिसर ने नोट किया कि एक औरत की पैंट कुछ ज्यादा ही फंसी हुई थी और इसके चलने का अंदाज भी बहुत डिफरेंट था। ऑफिसर ने इसकी तलाशी ली तो पता चला कि इसने कपड़ों के नीचे टक टेप से पूरी नैपी बनाई हुई है जिसमें कोकेन छुपाई गई थी। इस नैपी में 6.5 किलो कोकेन थी जिसकी मार्केट वैल्यू करोड़ों में थी। इसे अरेस्ट कर लिया गया और अब ये शायद कभी सफर न कर सके। तो दोस्तों, ये थे कुछ जीनियस लेकिन बदकिस्मत क्रिमिनल्स। आखिर बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ नया जानने को मिला हो तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए ये चैनल अरसल टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, आप अपना फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।